नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज हम लोग के चैनल ज्ञानी बाबा पे फिर से। आज हम लोग दो बहुत ही नॉर्मल यूज होने वाले वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है एथिक्स और मोरालिटी। डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या है, ठीक है। एथिक्स का क्या सेंस है? एथिक्स हम लोग जब भी यूज करेंगे तो उसका सेंस होगा कलेक्टिविटी से, ओके, कि पूरी सोसाइटी ने क्या चीज एथिकल मानी है, ठीक है। और जब भी हम लोग मोरालिटी यूज करें तो मोरालिटी का हमेशा ही जो भी सेंस होगा वो होगा इंडिविजुअल बिहेवियर से, कि एक इंडिविजुअल क्या चीज मान रहा है, सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही चीज डिसाइड करती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ओके। अब एथिक्स में क्या है? एथिक्स कह रहा है कि लीगल गाइडलाइंस एंड रूल्स गवर्न इट, ओके। एंड मोरालिटी क्या कह रही है? इट जनरली बेस्ड ऑन नॉर्म्स मेड बाय कल्चर। लीगल गाइडलाइंस क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी मान रही है कोई चीज सही है तो उसको लेजिट कर दिया गया उस सोसाइटी में, ओके। तो लीगल गाइडलाइंस की बैकिंग होती है हमेशा एथिक्स के साथ। और वहीं मोरालिटी हो सकता है कोई पर्सन किसी और कल्चर से आया हो तो उसके लिए वो चीज उसको लेजिट ना लगे, वो उसके इंडिविजुअल जो उसके थॉट्स है, जो उसका कंसाइंस है, वो उससे डिफरेंट हो। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या पड़ा है। चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज मान लो कोई राजस्थान का कोई विलेज है या कोई बहुत ही बैकवर्ड ट्राइबल एरिया, वहां पे चाइल्ड मैरिज लेजिट है। क्योंकि उसकी पूरी सोसाइटी ने मान रखा है कि हाँ चाइल्ड मैरिज एक सही चीज है, ठीक है। जबकि अगर कोई मेट्रो सिटी का इंसान गया हुआ है तो उसको लगेगा कि यार चाइल्ड मैरिज शुड बी बैन, चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट को रोक रहा है बच्चों के, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एथिक्स आर फॉलोइंग बिकॉज सोसाइटी डिसाइडेड इट एज राइट, ओके। मोरालिटी में क्या है? इट इज फॉलोड बिकॉज इंडिविजुअल बिलीव्स दैट इट इज राइट। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, ओके। इसमें दिया है सती। अब सती पूरी सोसाइटी कह रही थी उस टाइम की कि सती एक राइट प्रैक्टिस है, सती शुड बी प्रैक्टिस, बिकॉज इसके पीछे बहुत अलग टाइप का सेंस दिया गया है कि जो है अगले जन्म में जो हम लोग की रिबर्थ होगी वहां पे अगर दोनों इधर कपल साथ में ही डिवाइस हुआ है, दोनों का साथ में जलाया जाता तो वहां पे दोनों साथ में ही पैदा होंगे, ऐसा एक सेंस था, ओके। जबकि उस टाइम पे भी राजा राम मोहन रॉय की मोरालिटी क्या कह रही थी कि नहीं ये गलत है, इट शुड बी बैन, है ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो ये उनका कंसाइंस था, है ना। उनका जो भी एक्सपोजर था, जो भी वो पढ़े लिखे थे उस टाइम के हिसाब से, अपना बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग के थे उस टाइम पे, उनकी मोरालिटी कह रही थी कि नहीं ये गलत है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु फॉलोज एथिक्स नॉट नेसेसरली अ मॉरल पर्सन। जरूरी नहीं है कि कोई एथिकल है तो वो मॉरल पर्सन भी हो, है ना। हो सकता है उसकी मोरालिटी कह रही हो कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि एथिक्स है वहां का तो वो उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है होमोसेक्सुअलिटी। अब होमोसेक्सुअलिटी क्या है? मान लो एक सोसाइटी में ये बैन है कि होमोसेक्सुअलिटी हम लोगों को नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। जनरली ये चीज बैन है, लेकिन अगर किसी के मॉरल सेंस जो है वो कह रहा है कि नहीं होमोसेक्सुअलिटी शुड बी प्रैक्टिस, तो ये उसकी इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस है, ठीक है। अब हम लोग का इसका ओवरऑल आउटकम क्या आता है देख लेते हैं। आउटकम में एथिक्स आर सेट ऑफ कंडक्ट और रूल्स दैट सोसाइटी अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। एथिक्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स या कंडक्ट है जो कि सोसाइटी अपने लिए बना रही है, ठीक है। सोसाइटी ये खुद अडॉप्ट करेगी क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है। नेक्स्ट, whereas morality is individualistic and develops with emotional investment and passage of time। वर्ड क्या है? इमोशनल इन्वेस्टमेंट एंड passage of time। मोरालिटी कहां से आ रही है? जब इंडिविजुअल जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है उसको अलग अलग तरह के एक्सपोजर मिल रहे हैं। एक्सपोजर कब मिलेंगे? जब वो अलग अलग तरह की चीजों में इंगेज होगा। कभी वो किसी फॉर एग्जाम्पल किसी ओल्ड पर्सन से मिला, उसने वहां से कुछ सीखा, ठीक है। किसी एक बहुत ही हाईली डेवलप सोसाइटी के इंसान से मिला, वहां से उसने कुछ सीखा। तो जब वो पासेज ऑफ टाइम जब उसको इमोशनल इन्वेस्टमेंट मिलेंगे इस तरह के, तो उसकी मोरालिटी डेवलप होगी इन कोर्स ऑफ टाइम, ओके। होपफुली आप लोगों को डिफरेंस समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। इसी तरह रोज नए नए टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे एथिक्स के। और फिर सब्सक्राइब करो तो और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ओके। गुड बाय।